चलिए एक क्वेश्चन हम लोग पजल से सॉल्व कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। दे आर 6 पर्सन, ठीक है, PQRSTU, दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज, ये भी सही है। दे हैव डिफरेंट पोस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेस। द पोस्ट आर चेयरमैन, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड क्लर्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। मतलब सबसे ऊपर ये आगे लिखा हुआ है कि चेयरमैन बीइंग द हाईएस्ट पोस्ट एंड क्लर्क बीइंग द लोएस्ट पोस्ट। अब मैं इसमें सोच रहा था कि मैं PQRSTU को सबसे लेफ्ट मोस्ट रखूं, लेकिन अगर कोई चीज आ जाता है जैसे डे आ जाता है, डेट आ जाता है, एज आ जाता है, या फिर यहाँ पे जो सीनियरिटी ऑर्डर है, तो आगे भी तो जो दिया होगा ना इन्फॉर्मेशन, वो ऑर्डर को ऊपर नीचे करके दिया होगा। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट में इसी को रखते हैं जो ये पोस्ट है, ठीक है। और राइट में आप जैसे चाहो वो रख सकते हो। तो जो पोस्ट है वो क्या है, शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं। सो चेयरमैन, जनरल मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, देन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और फाइनली क्लर्क, ठीक है। ये तो पोस्ट हो गया। पर्सन होंगे और वो किसी न किसी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके आप सॉल्व करने को कोशिश करते हैं। तो इतना तो बस इंफॉर्मेशन था। अब आगे, चेयरमैन इन द हाईएस्ट, पी बिलोंग्स टू मुंबई एंड हैज द लोएस्ट पोस्ट। अब पी मुंबई से है और लोएस्ट पोस्ट है उसका, दैट मीन्स यहाँ पे पी आ जाएगा क्लर्क के पास, क्योंकि ये लोएस्ट पोस्ट है और मुंबई, ठीक है। 2 पर्सन हैव देयर पोस्ट बिटवीन क्लर्क एंड द पर्सन हु बिलोंग्स टू चेन्नई। अब क्लर्क क्योंकि सबसे नीचे है, तो इसके और चेन्नई वाले लड़के के बीच, लड़का है या जो भी सीनियर है, उसके बीच 2 लोग हैं। दैट मीन्स 2 लोग छोड़ के हम लोग डायरेक्ट अगर जाएं तो यहाँ पे चेन्नई लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच 2 लोग हैं। तो 2 लोग मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर वाले हो गए, ठीक है। तो 2 पर्सन क्लर्क एंड द पर्सन हु बिलोंग्स टू चेन्नई। R is the senior manager, is just senior to T who belongs to Kolkata. R is the senior manager. R वही है जो चेन्नई में रहता है, क्योंकि सीनियर मैनेजर तो वही हुआ। और and is just senior to T who belongs to Kolkata, मतलब T से just senior है, मतलब T यहाँ पे हो जाएगा और वो कोलकाता से होगा, ठीक है। The one who belongs to Lucknow is senior to T, ठीक है, बट इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन। अब टी के सीनियर में तो 2 बचेंगे ना, चेयरमैन और जनरल मैनेजर, लेकिन ये भी बोल दिया कि वो सीनियर मोस्ट नहीं है। द वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ इज सीनियर टू टी बट नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन। दैट मीन्स जनरल मैनेजर की बात की जा रही है और ये लखनऊ से है, ठीक है। यू बिलोंग्स टू दिल्ली। दिल्ली से कौन हो सकता है? U belongs to Delhi and is junior to S. अच्छा, U belongs to Delhi and is junior to S. Q is the general manager. Q is the general manager, ठीक है। U belongs to Delhi and is junior to S. अब S की चर्चा की गई थी कहीं पे क्या? जूनियर टू एस। अच्छा, अब 2 ही प्लेस बचे हैं ना, अगर इसलिए लाइन खींचना जरूरी होता है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि अब 2 ही बचा हुआ है। अगर एक दूसरे के जूनियर है, दैट मीन्स यू बिलोंग्स टू दिल्ली एंड इज जूनियर टू एस, दैट मीन्स एस पक्का यहाँ हो जाएगा और यू यहाँ, और यू दिल्ली से है। और
एक जो जगह बच गया था दैट इज पुणे, वो टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इजी बोला गया है इसको। टाइम मुझे ज़्यादा लगा वो इसलिए क्योंकि नीचे से ऊपर देखना पड़ता है। हु बिलोंग्स टू पुणे, अभी अभी हमने किया है पुणे से एस। व्हाट इज द पोस्ट ऑफ यू, यू का पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का। हाउ मेनी पर्सन हैव देयर पोस्ट बिटवीन क्यू एंड यू, दो। हु बिलोंग्स टू लखनऊ, लखनऊ से कौन है, लखनऊ से क्यू है। ठीक है, लखनऊ से क्यू है। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन भी है मेरे पास, बहुत बढ़िया। उसके बाद विच पेयर ऑफ नेम सिटी पोस्ट इज करेक्ट, आर चेन्नई सीनियर मैनेजर, आर चेन्नई सीनियर मैनेजर परफेक्ट है। तो एक बार बन जाता है उसका टिक करने में 5 मार्क्स लेने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो रीजनिंग में एक पजल ऐसा मिलता है जिसको इजी बोल सकते हैं और उसको जल्दी करके 5 मार्क्स पे कब्जा करना चाहिए।